अस्सलामुअलैकुम इजी अकेडमी डॉट पी के से मैं हूं अनस अख्तर। आज के जो हमारे जो टॉपिक हैं उसमें हमारा नेसेसिटी ऑफ डिव्स है। इसमें हम क्या करते हैं, इस डिव्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इस कोड के बारे में बताऊंगा। अगर मैं यहाँ पे जो मेरे पास आप यहाँ पे H1 की हेडिंग देख सकते हैं, इसको अगर मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग देना चाहूँ, ये मेरे पास H1 है। अब मैं इसमें जी मार्जिन दे देता हूँ जी लेफ़्ट। मार्जिन मैंने लेफ़्ट दे दिया जी 100 पिक्सल्स। ये मैंने फाइल सेव की। यहाँ आते हैं तो आपने देखा कि जो वेबसाइट है यहाँ से 100 पिक्सल जो है उसने स्पेसिंग ले ली है। इसके अलावा हमारे पास पिक्सल के अलावा हम यहाँ पे परसेंटेज का साइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक पीटी का साइन है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर जो बेहतर या जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली वो पी एक्स का साइन है पिक्सल से। इसके बाद अगर मैं पी को देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे सेम यही चीज़ जो है दोबारा इस्तेमाल करूँगा। मैंने यहाँ से इसको भी जो है, आपने देखा कि ये जो क्लिक मी और माय वेबसाइट है ये दोनों जो है 100 पिक्सल आगे आ चुके हैं। पर इस तरह बार बार लिखना ये थोड़ा सा बेहतर तरीका नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे H1 लिखूँ P लिखूँ फिर मैं यहाँ पे इमेज का टैग दूँ, इस तरह ये स्पेसिंग भी ले रहा है और टाइम भी ज़ाया कर रहा है। इसके लिए बेहतर तरीका ये होता है कि हम लोग यहाँ पे डिव का इस्तेमाल करें। जो चीज़ मैं डिव के अंदर डालना चाहता हूँ ये मैं इन तीनों चीज़ों को जो है अब मैं डिव के अंदर जो है रैप करूँगा। यहाँ पे मैं लिखूँगा जी डिव, और यहाँ पे मैंने जो है डिव को कर दिया क्लोज। अब यहाँ पे मुझे ये बार बार H1P लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा जी, H1 को हटा के ये मैं यहाँ पे सिंपल यहाँ पे डिव लिखूँगा। और आप ये देख सकते हैं जी कि हमारी जो तीन जो चीज़ इस वक्त डिव के अंदर मौजूद थी वो इसमें आ चुकी है। इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका ये होता है, अक्सर अगर आप देखें तो उसमें ये होता है कि जी H1 के अंदर जो है जी मेरे पास P का टैग है, इसके साथ मेरे पास इमेज का टैग है। इन सब को जो है आप मार्जिन दे दो। ये मैंने फ़ाइल सेव की, आपने देखा कि वैसे ही हो गया। अगर मैं इमेज रेज़ कर दूँ सिर्फ H1 और P को देना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि ये इसका, पर बात फिर वही आ गई, ये थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा है। बेहतर यही है कि हम यहाँ पे डिव का इस्तेमाल करें। और दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है आपकी वेबसाइट में H1 के और भी टैग हों, आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की और भी इमेजेस हों, तो ये हर किसी इमेज पे जो है अप्लाई हो जाएगा। इसके लिए बेहतर यही होता है कि हम हमेशा अपने जिस चीज़ को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगर आप कोई वेबसाइट देखें, अक्सर वेबसाइट्स जो होती हैं वो बीच में होती हैं। उसकी वजह क्या है कि उसके पूरे कोड के ऊपर एक बाहर जो है मेन डिव लगा होता है, उसके बाद उन्होंने उसकी जो वर्थ है वो ऑटो कर दी होती है और मार्जिन जो है वो ज़ीरो कर दिया होता है। विर्थ जो है इस तरह कर दिया होता है उन लोगों ने। इसके अलावा अब अगर मैं इसमें क्लासेस का जिक्र करूँ, ये जी मेरे पास अगर मैं यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लेता हूँ, ये मेरे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है। इसके बाद मेरे पास एक एल आई की लिस्ट है। ओहो ये थोड़ा, ये मेरे पास यहाँ पे एल आई की लिस्ट है। इसके अब मैं यहाँ से इस लिस्ट को जो है 3-4 बार कॉपी कर लेता हूँ। इस लिस्ट में कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग जी, दिस इज माय लिस्ट। ये फाइल मैंने सेव कर ली। याद रखिए डिव्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी कोई वेबसाइट बनाएं हमेशा अपने जो कंटेंट है उनको हमेशा डिव की शक्ल में डालें। और ये एक बात और याद रखें कि डिव जो होते हैं वो हमारे इनलाइन ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। इसके अलावा हमारे पास डिव के अलावा एक और होता है जिसको हम स्पैन बोलते हैं, वो इनलाइन एलिमेंट होता है। अगर आगे जाके ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको स्पैन के बारे में भी बताऊंगा। फिलहाल जो है हम लोग अपना फोकस डिव पे रखते हैं। ये अब मैंने बात कर ली डिव की। अब हम लोग जो बात करेंगे, अगर आप फॉर एग्जांपल आप कोई आप में से चाहता है कि जी मैं लिस्ट का जो कलर है वो जी मैंने यहाँ पे दे देना, मैं चाहता हूँ जी लिस्ट का जो कलर है वो रेड हो जाए। ये मैंने यहाँ पे रेड लिखा। अगर मैं फ़ाइल सेव करूँ, ये पीछे वाली फ़ाइल सेव नहीं की, ये मैं फ़ाइल सेव करूँ तो आपने देखा ये चारों जो लिस्ट हैं वो रेड हो चुकी हैं। पर आप में से कोई चाहता है कि जी ये जो तीसरी वाली है ये सिर्फ जो है लाइन जो है ये रेड हो जाए। अब आप में से कि अक्सर लोग सोच रहे होंगे ये किस में किया जा सकता है। आप लोग बेशक इस वीडियो को पॉज करें और जो है ख़ुद अपने तरीके से सोचें कि किस में किया जा सकता है। इसको करने के तरीके जो है हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं आईडी। ये मैंने आईडी लिखा। अब इस आईडी के अंदर मैं जी
हमेशा याद रखें मीनिंगफुल नेम्स जो हैं वो रखने, क्योंकि कल को आप वेबसाइट को दोबारा से जो है मॉडिफाई करते हैं या वेबसाइट को बेहतर करने के लिए करते हैं, तो आपको याद रहे कि जी फ़लाँ आईडी मैंने किस काम के लिए इस्तेमाल की थी। मैं यहाँ पे फ़िलहाल कोई भी बोल्ड नाम दे रहा हूँ, आप मीनिंगफुल नाम दीजिएगा। इसके बाद इस आईडी को हम इस्तेमाल किस तरह करते हैं, इस आईडी को इस्तेमाल हम इस तरह करेंगे जी, ये इसको मैं रेज़ कर दूँ। ये हमारे पास हैश का साइन है, जो आईडी का नाम है बोल्ड। अब इसके अंदर जी मैं कलर दूँगा, ये मैंने दे दिया जी रेड। ये फ़ाइल सेव करते हैं। ये आपने देखा कि जो हमारी तीसरी लिस्ट है सिर्फ वही रेड हो रही है। अब मैं चाहता हूँ जी कि मैं पहली लिस्ट को भी जो है यही कलर दूँ, तो मैंने यहाँ पे आईडी जो है सेव की और यहाँ पे जी मैंने आया तो आपने देखा कि ये रेड हो गई है। पर आईडी याद रखें सिर्फ एक चीज़ के लिए यूज़ होती है, करने पे तो हम इस चारों में मैं आईडी इस्तेमाल कर सकता हूँ, पर ये एक बहुत ही बैड प्रैक्टिस है। आईडी सिर्फ एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए इस्तेमाल होगी। अगर हम दो या दो एक से ज़्यादा दो तीन चार चीज़ों करना चाहते हैं, उसके लिए जो हम इस्तेमाल करेंगे वो हम क्लास का इस्तेमाल करेंगे। अब इस क्लास के अंदर जी मैं नाम देता हूँ, एम्फेसिस कर लेते हैं। ये एम्फेसिस का मैंने नाम दिया और याद रखें कि क्लास को हम किस तरह डिनोट करेंगे, वो इस तरह करेंगे पीरियड डॉट के निशान से। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा एम्फेसिस और यहाँ पे जी मैं कहता हूँ जी हमारे पास जो कलर है वो हमारे पास आप येलो कर देते हैं। यह आप देख सकते हैं कि जो हमारी पहली लाइन है वो येलो हो चुकी है, दूसरी वाली रेड है। और यहाँ पे अब मैं दोबारा इसको हटा के अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि यही चीज़ हो, तो उसके लिए हम हमेशा एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम लोग हमेशा क्लास का इस्तेमाल करेंगे। ये आपने देखा, ये ये हमारी जो सेव हो चुकी है ये क्लास की फ़ाइल है। अब दो हमारी जो दो पहली हैं और जो तीसरी वाली है वो हमारे पास वो है। इसके अलावा भी हमारे पास सी एस एस, क्योंकि आप इसको फ्री स्टाइल कह सकते हैं, इसमें हम लोग कोई भी अपनी मर्ज़ी के तरीके से चीज़ें बना सकते हैं, क्योंकि ये आसान है, थोड़ा सा फ़न है। ये तो हमने आईडीज़ और क्लासेस के बारे में बात कर ली। इसके अलावा सी एस एस में हम लोग और भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर मैं डायरेक्ट चाहूँ कोई नाम आईडी क्लास या कुछ भी यूज़ किए बगैर, तो मैं इस ये जो फोर्थ लिस्ट है इसको भी इस तरह टारगेट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा अपनी सी एस एस में लिस्ट कॉलन nth चाइल्ड। अब इसके अंदर जी हमारा कौन सा चाइल्ड है, वो हमारे पास ए, चौथा है, तो मैं यहाँ पे फोर्थ लिखूँगा। इसके साथ ही मैं यहाँ पे अब इसको जी मैं कलर दूंगा, पिंक कर लेते हैं। ये मैंने इसको कलर दिया पिंक। तो आप इधर आते हैं तो आपने ये देखा जी हमारा जो ये है ये इस वक्त पिंक हो चुका है। तो ये है सी एस एस के फ़ायदे, ये फ़न तो मैंने आपको ये बताया। इसके अलावा आईडीज़ के बारे में बात की, क्लासेस के बारे में बात की और डिव की मैंने आपको इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको अगर कोई भी सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इजी अकेडमी डॉट पी के से आज के लिए इतना ही। शुक्रिया।